आज है 28 जनवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां। कल के क्लास में हमने देखा था किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। भारत। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? लखनऊ। एमेलियम वेस्टा किस देश से सम्मानित है जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? कोस्टा रिका। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी। सीआरपीएफ के डीजीआई किसे नियुक्त किया गया है? रवि शंकर छवि। आईसीसी पुरुष टी20 कप 2026 में बांग्लादेश के किस जगह के स्थान पर किस देश को लाया गया है? स्कॉटलैंड। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण था? 77वां। हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गुफा कलाकृति कहाँ खोजी गई है? इंडोनेशिया में। गुजरात के सानंद में किस निजी कंपनी का उपग्रह निर्माण संयंत्र की नींव रखेगी? अजिस्टा स्पेस। वर्ष 2026 में किसने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? 5। कौन टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्था बनेगा? यह है बेंगलुरु। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिक्किम। कौन सा देश हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की है? अमेरिका। किसे वाना साहित्य महोत्सव 2026 को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नमिता गोखले। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सीता शोकले को मिला है। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला के फोकस देश है अर्जेंटीना। किस आयोग ने ई पीईसी 2.0 लॉन्च किया है? चुनाव आयोग। आज का पहला क्वेश्चन है डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबर ट्रेड। नेट साइबर ट्रेड ने डब्ल्यूपीएल 2026 में इतिहास में महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी खेली है। उन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर की तरफ से पूरा किया है। गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुषों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी सिमोन बाल बनी है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किए गया है सोनाली मिश्रा को। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली मकरंद श्रीसागर। टाइम 100 क्रिएटेड लिस्ट में शामिल होने वाला भारतीय पहला कौन बना है? प्रजक्ता कोहली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुबो नदी नदेवा। दुनिया के 10 सबसे अमीर महिला की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नडाल हैं। राष्ट्रमंडल में महासचिव बनने वाले पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? शार्ली बोचवे। सुशासन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाले पहली सीआईएसएफ अधिकारी बनी है गीता समोता। किसे बलूचिस्तान की पहली हिंदू महिला साहित्य कमिश्नर नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कार्सी कोवेट्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है शेख नासिर अल नोवेक। किस किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप नियुक्त किया गया है? यशस्वी सोलंकी को। क्वेश्चन 2 है कौन सी नदी भारत में घड़ियालों के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया है? गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गंडक नदी
के बाद यह देश का चंबल नदी के बाद यह देश का दूसरा घड़ियाल आवास बना है। प्रजनन गंडक नदी में घड़ियालों की दूसरी सफल प्रजनन स्थल माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में बच्चों देखे गए। स्थान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहती है तथा घड़ियालों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। संरक्षण इस नदी में घड़ियाल की संरक्षण के लिए विशेष रूप से वन विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? सुधांशु शुक्ला को। सम्मानित कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र जो सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कारण एक्ज्यूम 4 मिशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने तथा असाधारण सहयोग तथा नेतृत्व समर्पण का प्रदर्शन के लिए। ऐतिहासिक सुधांशु शुक्ला आईएएस पर जाने वाले पहले भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को मिला है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार ग्रास मार्शल को मिला है। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिंह को, ट्रांसफॉर्मिंग लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को, फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, फ्रांस के सेविलियन पुरस्कार थोटा थानी को, प्रोटियर ऑफ द ईयर मेलेनिया ट्रंप को, विश्व शांति एवं सुरक्षा का नेता श्री श्री रविशंकर जी को, बुकर पुरस्कार डेविड स्लेज को। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ जिलानी मोदी को, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को, मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह को, सरस्वती सम्मान भरदेश दास को, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को, एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को, 2025 का स्कॉट जल पुरस्कार गुटन वोलेजी को, संगीत कला पुरस्कार 2025 आर के राजकुमार को, प्रसिद्धीकरण पुरस्कार लियू जियानुकून को, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 सुनील अमृत को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। राज्य के समृद्ध खान पान परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार प्रदान करना। उत्तर प्रदेश ने 24-25 जनवरी 2026 के अवसर पर किया है। विशेषता 75 जनपदों के 75 विशिष्ट पारंपरिक खाद्य पदार्थ में सुरक्षित और प्रदान करना तथा आगरा के जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ की मलाई मक्खन और वाराणसी के तिरंगा बर्फी गुणवत्ता को IFSSAI प्रमाण पत्र तथा GI टैग और बेहतर पैकेजिंग के साथ बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभूत, अमनगढ़, रानीपुर। राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पक्षी सारस है। लोकसभा की कुल सीट 80 है। राज्यसभा की सीट 31 है। करंट अफेयर हाल ही में लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है जहां 100% ताजे नगर निगम कचरे को वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्कृत किया जाएगा। राज्य के पहले ब्रेल पुस्तकालय का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ। सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को मौलिक पाक कला संस्कृति का दर्जा मिला है? लखनऊ को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पारंपरिक जरी GI टैग मिला है? मथुरा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर से नो हेमलेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान
उत्तर प्रदेश शुरू किया है। AK 203 राइफल निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? अमेठी। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का प्रभार संभाला है? उत्तर प्रदेश। राफे एम्फायरियर प्रोटोकॉल लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में देश के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण परीक्षण केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री सुधांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कौशल कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धांजलु को राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपया की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय राज्य में विश्व आर्थिक मंच के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित होगा? आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चौथे औद्योगिक क्रांति में 5 अन्य केंद्रीय स्थापना करेगी, जो उभरते प्रौद्योगिकी के वैश्विक ढांचे को आकार देकर भारत की भूमिका को मजबूत करेगी। यह मुंबई और तेलंगाना के बाद भारत का तीसरा ऐसे केंद्र होगा जहां WEF के वार्षिक बैठक संपन्न होने की गई, जिसे नए केंद्र फ्रांस, UK और US में भी स्थापित किया जाएंगे। चौथे औद्योगिक क्रांति शब्द वर्ष 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लब स्वान ने गढ़ा था। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल N अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1959 को हुआ था तथा 2 जनवरी 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ। आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की है। पोंडोरू खादी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली अनार के किस्म अनंतपुर अनार का GI टैग प्रदान किया गया है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेट कमांड की एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना तिरुमला आंध्र प्रदेश में हुआ है। दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास पुडुम डाम में रखी गई है। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु शुरू किया गया है? झारखंड। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऑपरेशन मेगाबुरु के दौरान सुरक्षा बलों ने CPI माओवादियों का टॉप लीडर प्रतिराम मांझी उर्फ नल्ला द सहित को 16 माओवादियों की मार गिराया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऑपरेशन मोबूर के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में 16 माओवादी मारे गए। झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार हैं था। झारखंड राज्य बनाने के बाद 25 वर्ष बाद आखिरकार पंचायती अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार है। अधिनियम पैसा के तहत नियम लागू किया गया। किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सारंडा वन्यजीव अभयारण्य की राज्य घोषित किया है? झारखंड। किस राज्य की पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? झारखंड। झारखंड में भारत का पहली खान पर्यटन परियोजना शुरू की गई है। सरहुल महोत्सव झारखंड की है। पात्र महिलाओं की विश्व सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुना गया है? शेख जोआन बिन अहमद अल थामी। IMF के प्रथम उप प्रबंधक हैं डैन कार्जा। IMF के कार्यकारी निर्देशक हैं उर्जित पटेल। IMF की MD हैं क्रिस्टोलियाना जॉर्जीवा। AIIB के नए अध्यक्ष हैं जू जियाजी।
संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निर्देशक सीमा बहोस हैं। विश्व बैंक के पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष कार्लोस फेलिक्स जेरामिया को बनाया गया है। अमेरिकी राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत है सर्जियो गोर। ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्र रॉयल नियुक्ति मिशेल डोहाटी को हुआ है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टोलिया कॉर्बेटी हैं। राष्ट्रमंडल के महासचिव शार्ली बोचवे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एलेना बर्बी जो जर्मनी के हैं। ट्विटर के नए सीईओ लिंडा याकारिनो हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। यूनिसेफ की नई प्रमुख कैथरीन रसेल हैं। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी राजदूत सेंथेलियन पांडियन हैं। ब्रिम्सटेक के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2025 आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बिम्पेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। यह 4 दिवसीय विश्व स्तरीय आयोजन तथा एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमान महामेल है। विंग्स इंडिया 2026 के विषय है भारतीय विमान भविष्य की ओर डिजाइन से डिप्लॉयमेंट तक, निर्माण में रखरखाव तक, समावेशी से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिति तक। क्वेश्चन 9 है, भारत में बीटिंग रिट्रीट समारोह मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह गणतंत्र दिवस समारोह के प्रारंभ से। बीटिंग रीटिंग समारोह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक संपन्न का प्रतीक है तथा यह प्रतिवर्ष 29 जनवरी को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। इस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों के बैंड देशभक्ति पारंपरिक धुनों के प्रस्तुत करते हैं तथा इस समारोह की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम है, यूरोपीय संघ के नए स्वीकृत कानून के अनुसार रूसी पाइपलाइन गैस का आयात निम्नलिखित में से किस तिथि को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाएगी? यह 30 सितंबर 2027 तक पूर्णतः प्रतिबंध कर दी जाएगी। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने रूसी गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाली कानून की अंतिम मंजूरी दी है, जिससे यह निर्यात कानूनी रूप से बाध्यकारी हो गया। ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय संघ की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में मंजूरी दी गई, जिससे अंतिम प्रक्रिया चरण पूरी हो जाएगी। हंगरी और स्लोवाकिया के प्रतिनिधित्व के खिलाफ मतदान दिया तथा हंगरी यूरोपीय न्यायालय के चुनौती देने की योजना बना रहा है। यूरोपीय संघ 2026 के अंत तक रूसी एलएनजी के आयात बंद करना देगा। रूसी पाइपलाइन गैस आयात को 30 सितंबर 2027 तक प्रतिबंधित लगा दिया जाएगा, जिसे विशेष परिस्थिति में 1 नवंबर 2027 तक बढ़ाया जा सकता है। कल का क्वेश्चन था 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कौन सा स्थापना दिवस मनाए हैं? सही जवाब था 54। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है? ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कतर, सी अमेरिका, डी दक्षिण कोरिया। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।